दोस्तों, यह रागनी उस मौके से कि महाबली सतपाल बहुत छोटी सी आयु में, बहुत छोटी सी उम्र में अपने घर बार, अपने माता पिता, भाई बहन, अपने यारे प्यारे सबको छोड़ करके अपने पूज्य गुरुजी के खाड़े में पहुंच गया। दोस्तों, और जैसे कवि ने वर्णन किया है, हमारे इतिहास कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने तप करके कोई योद्धा बना, कोई महात्मा बना, कोई ऋषि बना। इसी तरह से सच्ची लगन और सच्ची मेहनत करके सतपाल पहलवान, महाबली सतपाल और कई कई पदवियों से आज तो नवाजे जाते हैं, लेकिन उस कम उम्र में एक जुनून था। जैसे जंगे आजादी के लिए हमारे एक शायर ने दो शब्द सजोए हैं। हमारे शहीदों ने एक नारा दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ठीक उसी तरह से, उसी तरह का जोश, जुनून और जज्बा लेकर के अपने माँ बाप के पैर छू करके महाबली सतपाल अपने गुरु की शरण में आ गए, अपने खाड़े में आ गए। और यहाँ का वर्णन हमारे कवि महोदय राम कुमार जी ने किस तरह से किया है, आइए इस रागनी में सुनते हैं साथियों। ठाके बिस्तर चाल पड़िया रे, ठाके बिस्तर चाल पड़िया रे, पड़े कसूता जाड़ा, बिरला मिल के धोरे लोगो हनुमान का खाड़ा, आके बिस्तर चाल पड़ा रे, पड़े कसूता जाड़ा, बिरला मिल के धोरे लोगो हनुमान का खाड़ा, हनुमान का खाड़ा। भस्म रमाली भक्ति की छाया में, वेद व्यास की तरिया लोगों छोड़ चलिया माया में, उस गंगे के भीषम की जू परण लिया काया में, बेटे ने सुख मिला करे से आंचल की छाया में, करे से आंचल की छाया में, छोड़ चलिया अपना साया, मोरे छोड़ चलिया अपना साया, मोरे मोह ममता का बाड़ा, बिरला मीर के धोरे लोगो हनुमान का खाड़ा, हनुमान का खाड़ा। सतपाल पहलवान जी के चरित्र से इसमें कहीं कोई शक संदेह की बात नहीं है। कि किसी तरह से त्याग किया, अपने घर को छोड़ दिया, अपनी माँ की आंचल की छाया से वंचित रह गया, लेकिन इस देश का नाम जरूर ऊंचा कर दिया। क्या बताया? अर्जुन की जो करी तपस्या शिव जी का वास हुआ था, श्रीय इनका नाश करया था, फिर हाथ फिर पुचकार दिया गुरु ने पास करया था, उस ध्रुव भगत की तरिया रे विष्णु का दास हुआ था, उस ध्रुव भगत की तरिया रे विष्णु का दास
सपाड़ा बिरला मीर के दोरे लोगो हनुमान का खाड़ा, हनुमान का खाड़ा। जैसे ध्रुव भगत ने भक्ति करके पदवी पाई थी भारी, मच्छंदर नाथ ने उसको रखते विद्या दे दी सारी। जनु कस्तूरी की खुशबोई में मिरग फिरे मारी मारी, गुरु हनुमान के चरणों के महा चीज धरी थी सारी, गुरु हनुमान के चरणों के महा चीज धरी थी सारी। और सब चेला में बढ़ चढ़ के ने, सब चेला में बढ़ चढ़ के ने यो है था घना लाडा बिरला मीर के दोरे लोगो हनुमान का खाड़ा, हनुमान का खाड़ा। और साथियों, इस अंतिम कली के माध्यम से, चौथी कली के माध्यम से कवि ने लिखा है और बिल्कुल निष्पक्ष भावना से लिखा है। महाबली सतपाल जी ने वो पराक्रम, वो चमत्कार सा करके दिखाया जो लगातार 10 साल आगे चल के भारत केसरी रहे। बड़े बड़े नामी ग्रामी मल जिनके बड़े बड़े नाम थे उनको परास्त किया, लेकिन उससे पहले जो कवि वर्णन कर रहा है सब कुछ, चाहे मां का प्यार, पिता का दुलार, भाई बहन का सम्मान, यार रिश्तेदारों का सम्मान, सब कुछ अपने गुरु के चरणों में ही देखा। और कभी भी सबसे बड़ी बात यह है, महाबली सतपाल जी ने जाति पाति मजहब धर्म सबको ठुकराते हुए एक ही लक्ष्य रखा कि मुझे भारत के लिए कुछ करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और है मेरे दोस्तों, लायक माँ बाप की संतान, अच्छी संतान वही होती है जो अपने पूर्वजों का, अपने माँ बाप का, अपने गांव गोहान का नाम रोशन कर दे। इसी तरह से सतपाल जी ने किया। अंत में क्या लिखा भला? तीरथ